अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वकास अहमद दानिश। आज हम पढ़ने वाले हैं ईसीजी का नंबर 4 हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे हार्ट के अंदर जो माइकार्डियल सेल्स होते हैं उस माइकार्डियल सेल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ किस तरह हो जाती है, तो वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इवेंट्स इन द हार्ट। हमारे हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इवेंट्स किस तरह हो जाते हैं। हम लोगों को पता है कि हमारे हार्ट के अंदर एसए नोड और एबी नोड मौजूद है। एसए नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करते हैं और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारे एबी नोड पे जाते हैं। फिर एबी नोड से वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स परकंजी फाइबर पर जाते हैं और इसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की वजह से हमारे आर्टरिया और हमारे वेंट्रिकल कंट्रैक्ट और रिलैक्स, मतलब उसके अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो जाती है। आज हम इसके सारे प्रोसेस को जानेंगे कि ये किस तरह हमारे एसए नोड से ये जनरेट हो जाते हैं, एसए नोड किस तरह इसको फायर कर लेते हैं, जो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारे एबी नोड तक जाते हैं। फिर एबी नोड किस तरह इसको परकंजीज फाइबर को देते हैं और फिर परकंजीज फाइबर किस तरह हमारे हार्ट को, हमारे जो वेंट्रिकल्स है, इसको किस तरह कंट्रैक्ट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने 2 डायग्राम्स बनाए हैं। इन 2 डायग्राम से मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि किस तरह हमारा जो एसए नोड है वो किस तरह इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर लेते हैं और फिर इसको फायर कर लेते हैं। देखो हमारे पास हम सबको मालूम है, अगर किसी को पता नहीं है कि एसए नोड का लोकेशन किधर है, एसए नोड कहाँ पर मौजूद है। देखो ये मैंने डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के अंदर ये है राइट आर्टियम और ये है लेफ्ट आर्टियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो मेरा ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो मैं इसको जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको मैंने आर्टियम कहा था और जो नीचे वाले पोर्शन है इसको मैंने वेंट्रिकल कहा था। तो इसको हम कहते हैं राइट आर्टियम, इसको कहते हैं लेफ्ट आर्टियम, इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो एसए नोड का लोकेशन है वो एसए नोड मौजूद है इस जगह पर, जो राइट आर्टियम है, राइट आर्टियम के ऊपर वाले पोर्शन पर मौजूद है। अब यहाँ से ये एसए नोड जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर लेते हैं और इसको उसने फायर करना है, तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड जाएगा। क्या होगा? डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। अब यहाँ पर देखो इस डायग्राम में ये है राइट आर्टियम। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। ये देखो ये हमारे पास एसए नोड है। एसए नोड ने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करना है, उसने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट किया। अब इसने फायर करना है। जब ये फायर कर लेते हैं तो जो एसए नोड के करीब वाले सेल्स है, नियर सेल्स होते हैं, उसने इसको क्या करना है? डीपोलराइज करना है। ये क्या होगा? डीपोलराइज होगा। इसके करीब वाले सेल्स क्या होंगे? डीपोलराइज। और ये डीपोलराइजेशन किस तरह होगा? डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। जो करीब वाले सेल्स हैं इसने इसको क्या करना है? डीपोलराइज करना है। इस तरह ये एसए नोड ने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट किया। फिर एसए नोड के करीब वाले सेल जो है उसने इसको क्या किया? डीपोलराइज किया। इस सेल को डीपोलराइज किया, फिर इस सेल को डीपोलराइज किया, फिर इस सेल को। जो करीब वाले सेल्स है, नियर सेल्स है, पहले इसको डीपोलराइज करना है। तो ये डीपोलराइजेशन किस तरह होगा? ये डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा हो जाता है कि ये क्यों डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड होगा? ये इसलिए डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड होगा क्योंकि एसए नोड का लोकेशन जो है वो ऊपर है, वो राइट एंड अपवर्ड है। राइट एंड अपवर्ड है तो यहाँ पर एसए नोड मौजूद है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा तो वो लाजमी बात है, वो डाउनवर्ड आएगा और लेफ्टवर्ड जाएगा। डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। अब यहाँ पर जब इसने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट किया और इसने फायर कर लिया, क्या किया? फायर कर दिया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फायर हो रहे हैं और हमारे जो आर्टियम है उस आर्टियम सेल्स के अंदर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जा रहे हैं। अब इन सब को वेक्टर बनाए हैं। ये वेक्टर, इन सब वेक्टर से मैं एक ही वेक्टर बना लेता हूँ कि उसने क्या किया?
इन्होंने यहाँ पर एक ही वेक्टर बना लिया, एक ही वेक्टर बना लिया, और वो वेक्टर डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड है। क्या है? डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इस नोड से पैदा हुआ वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड एक मेजर वेक्टर बन गया। इसको कहते हैं आर्टियल डीपोलराइजेशन वेक्टर। आर्टियल डीपोलराइजेशन वेक्टर इसको इसलिए कहते हैं कि इसने सारे जो आर्टियम का जो डीपोलराइजेशन होते हैं उसका एक ही वेक्टर बना लिया, और वो वेक्टर है डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारे इस हार्ट के अंदर यहाँ पर आ जाते हैं तो इसको हम कहते हैं फाइब्रस सेप्टम। फेब्रस सेप्टम, ये फेब्रस सेप्टम जो है ये गुड कंडक्टर नहीं है, ये गुड कंडक्टर नहीं है, इससे करंट पास नहीं हो जाता। जो करंट इस जगह पर पहुंच गया, इस फेब्रस तक पहुंच गया, तो इसका कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, उसका कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये फेब्रस जो है ये गुड कंडक्टर नहीं है, इससे करंट पास नहीं होता। The only one point which pass the electrical current from atrium to the ventricle, which is AV node, which is only AV node. Here I want to make a diagram. Look at here. यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो बड़ा वेक्टर बन गया, वो बड़ा वेक्टर यहाँ पर आकर इस जगह पर I say to you that there is only one point which pass electrical current from atrium to the ventricle, which is only one point which is called AV node, atrial ventricular node. तो यहाँ पर AV node होता है, तो वो AV node इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को आर्टियम से लेकर वो वेंट्रिकल तक पहुंचा देता है। तो ये है हमारे पास एवी नोड। इस एवी नोड का मैं यहाँ पर आप लोगों को इसका जो डायग्राम है वो एवी नोड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। ये है एवी नोड। जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एवी नोड तक पहुंच जाता है, फिर इस एवी नोड से वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास होके परकंजी फाइबर में चले जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट परकंजी फाइबर में चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ हमारे इस नोड से, तो वो हमारे पास ने एक ही वेक्टर बना लिया जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन वेक्टर। वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन वेक्टर वो उस करंट को उसने एवी नोड तक लेके आया। अब इस एवी नोड तक आया, इस एवी नोड से वो करंट हमारे इस परकंजी फाइबर में आ गए। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि जब ये इलेक्ट्रिकल करंट इस एवी नोड से पास होते हैं तो इस एवी नोड वेरी स्लो कंडक्टिंग। When current pass an AV node, the AV node, this current is passed very slowly. AV नोड ने इस करंट को बिल्कुल स्लोली कंडक्ट करना है, और जब ये करंट इस परकंजीज फाइबर पे आ जाते हैं तो ये परकंजीज फाइबर इस करंट को बहुत तेजी के साथ कंडक्ट कर लेते हैं। परकंजीज फाइबर तेजी के साथ इसका कंडक्शन कर लेते हैं और AV नोड इसका कंडक्शन वेरी स्लोली कर लेते हैं। रीजन क्या हो सकता है कि हमारे AV नोड के अंदर इसका कंडक्शन स्लो क्यों है? हमारे परकंजीज फाइबर के अंदर परकंजीज फाइबर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है वो फास्ट क्यों है? रीजन क्या हो सकता है? यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है AV नोड का। अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना लेता हूँ परकंजीज फाइबर का। यह है हमारे पास परकंजीज फाइबर। अब यहाँ पर देखो, इस AV नोड के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं कुछ इस तरह।
और जो परकंजीज फाइबर है उस परकंजीज फाइबर के अंदर सेल्स होती है कुछ इस तरह। अब रीजन क्या हो सकता है कि एवी नोड के अंदर जब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है तो वो स्लो होता है, क्यों? रीजन क्या हो सकता है? परकंजीज फाइबर के अंदर जब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है तो वो फास्ट होता है, क्यों? वजह क्या हो सकता है? एक वजह यह है कि जब इलेक्ट्रिकल करंट यहाँ से, फॉर एग्जांपल, जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इस नोड से आकर एवी नोड पर पहुंच गया, यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं, तो ये है 2 एंड ये है 3 एंड ये है 4। जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इस एवी नोड के अंदर जाते हैं तो एवी नोड के अंदर सेल्स नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा है, तो नंबर ऑफ मेम्ब्रेन से मतलब मोर इलेक्ट्रिकल करंट पास थ्रू एवी नोड हैव मोर नंबर ऑफ सेल्स। When more number of cells, then electrical current face more number of cells, and when they face more number of cells, it means that they face more resistance as compared to the Purkinje's fiber. Purkinje's fibers have less number of cells, and when current pass through the Purkinje's fiber, they face less number of cells. And Purkinje's fiber, there is a low number of resistance, so that's why we can say that when electrical current pass through the AV node, there is low conduction occur, and when electrical current pass through the Purkinje's fiber, there is a fast conduction occur. Why? This is a big reason that AV node have large number of cells, and they show more resistance, while Purkinje's fiber show less number of resistance, because Purkinje's fiber have low number of cells. यहाँ पर लेस नंबर ऑफ सेल्स है, तो इसलिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल जो करंट फ्लो कर लेते हैं तो उसको स्लो, मतलब उसका जो फेस कर लेते हैं सेल्स को, तो वो मतलब तो इसलिए तो इसको क्या करना होता है? देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल करंट आता है तो इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सेल मेम्ब्रेन को, मतलब मेम्ब्रेन को कवर करना होगा, गैप जंक्शन को, मतलब मेनी मोर गैप जंक्शन कवर, क्योंकि यहाँ पर सेल्स ज़्यादा है तो इसलिए इन्होंने ज़्यादा गैप जंक्शन को कवर करना है। और यहाँ पर Purkinje's फाइबर के अंदर सेल्स जो है वो इलांगेटेड होते हैं, तो इसके अंदर ज़्यादा गैप जंक्शन को कवर नहीं करना पड़ता है, तो इसलिए ये इसके अंदर जो कंडक्शन होता है वो फास्ट होता है Purkinje's फाइबर के अंदर। और ये जो एवी नोड है, एवी नोड के अंदर जो कंडक्शन होता है ज़्यादा सेल्स होते हैं इसी वजह से, और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस पेश कर लेते हैं तो इसके अंदर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो इसलिए इसके अंदर क्या होता है, जो कंडक्शन होता है वो स्लो होता है। दूसरा रीज़न ये है कि जब ये इलेक्ट्रिकल करंट एवी नोड के अंदर आ जाते हैं तो एवी नोड हमारे पास जो आर्टरियल होते हैं वो कंडक्ट होता है। जब पहला हमारे हार्ट जब कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर लेते हैं, किस तरह कर लेते हैं? सबसे पहले हमारा जो आर्टरियम है वो कंट्रैक्ट होते हैं, जब पहले आर्टरियम कंट्रैक्ट हो जाए उसके बाद हम जब आर्टरियल रिलैक्स हो जाए तो फिर हमारा वेंट्रिकल जो है वो कंट्रैक्ट होते हैं। पहला आर्टरियल कंट्रैक्ट होगा, फिर हमारे पास वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होंगे। तो जब हमारे पास आर्टरियल कंट्रैक्ट होते हैं तो ये करंट हमारे एवी नोड पे आ जाते हैं, एवी नोड स्लोली कंडक्ट कर लेते हैं, इसी वजह से हमारा जो आर्टरियल है वो अच्छी तरह से कंट्रैक्ट हो जाते हैं। वो करंट जब हमारे वेंट्रिकल्स पे आ जाते हैं तो वेंट्रिकल्स ने जब कंट्रैक्ट करना है तो हमारे जो आर्टरियम है वो रिलैक्स हो जाते हैं और हमारे जो वेंट्रिकल है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर जब Purkinje's फाइबर तक जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंच जाते हैं तो Purkinje's फाइबर में सबसे पहले डिपोलराइजेशन होगा हमारा जो Purkinje's फाइबर का जो सेप्टम है, सेप्टम इस जगह को कहते हैं सेप्टम। सबसे पहले हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर इस सेप्टम का डिपोलराइजेशन होगा, फिर मेजर पार्ट का, इस जगह को हम मेजर पार्ट कहेंगे, इस फिर दूसरा
डीपोलराइजेशन इस मेजर पार्ट का होगा, तीसरा जो डीपोलराइजेशन होगा वो इस वेंट्रिकल की बेस ऑफ वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन होगा। तो इससे पता चला कि हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर डीपोलराइजेशन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला डीपोलराइजेशन होगा सेप्टम ऑफ द वेंट्रिकल्स, दूसरा डीपोलराइजेशन होगा मेजर पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल, तीसरा डीपोलराइजेशन होगा बेस ऑफ द वेंट्रिकल, इसका डीपोलराइजेशन होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को डिटेल के साथ पढ़ूंगा कि सेप्टम का डीपोलराइजेशन किस तरह हो जाता है, फिर मेजर पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन किस तरह होगा और बेस ऑफ द वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन किस तरह होगा। लास्ट में आप लोगों का वही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।